हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रीतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 3 जो कि है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, इसमें हम क्या टॉपिक देखेंगे? ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे। पर बच्चों, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लीजिए। कैसे देखेंगे, आइए चलिए देखते हैं। आपको YouTube पे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम डालना है, उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे बच्चों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे इस तरीके से सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे बीएससी 4th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट खोल लिया है, जहां हमें सारे वीडियोस दिख रहे हैं। बल्कि जो अपकमिंग वीडियोस भी है बच्चों, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आपका जैसे जूलॉजी का है, बाकी अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ दिखने को मिल रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, आपका फिजिक्स है, बॉटनी है, ये देखिए आपका सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी ये रहा। अब जो भी लेक्चर्स आएंगे अपकमिंग, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम क्या टॉपिक देखने जा रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस। नेम ही सजेस्ट कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब किसकी लाइसिस करानी है? ग्लूकोज की लाइसिस करानी है। ग्लूकोज की लाइसिस कराएंगे बच्चों, इसका मतलब ग्लूकोज की स्प्लिटिंग कराने वाले हैं। और क्या बनाने वाले हैं? पायरुवेट मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, एक बार आगे बढ़ने से पहले कुछ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो हमारा ग्लूकोज है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं? डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जो हम अपने डाइट में ले रहे हैं, उसका भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में हो रहा है? ग्लूकोज के फॉर्म में। इवन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो कि क्या है? ग्लाइकोजन की लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का स्प्लिटिंग। और ग्लाइकोजन का स्प्लिटिंग कहाँ होता है? हमारे लिवर में स्टोर रहता है ना। फिर वो क्या होगा? स्प्लिट होगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन। यहां भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? नया ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है? आपका ग्लूकोज इसमें आराम से चेंज हो सकता है, फ्रक्टोज में और किसमें? गैलेक्टोज में। अब देखिए, ये जो हमारा जो ग्लूकोज है बच्चों, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के लिए किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनकर आया है, किसके थ्रू आया है? ये जो हेक्सोकाइनेस एंजाइम था, वो ग्लूकोज को हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद बच्चों, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अलग अलग आपको फेट दिखाई दे रहा है। कि तो हम इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूज कर ले किस साइकिल में? ग्लाइकोलिसिस में। कि तो हम क्या कर ले? इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कहाँ यूज कर रहे? ग्लाइकोजेनेसिस में। या फिर हम इसको एचएमपी पाथवे में यूज कर ले, या हम इसको यूरानिक एसिड पाथवे में यूज कर ले। तो बच्चों, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाने वाला है, वो लास्ट में जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना रहा होगा, वो पायरुवेट मॉलिक्यूल एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। इसके साथ मिलकर किसमें जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाएगा। और उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ये सारे स्टेप्स आपको इस यूनिट में देखने को मिलेंगे बच्चों। पर आज हम क्या कवर करने वाले हैं? बेसिकली ये ग्लाइकोलिसिस को क्या होता है फाइनली ग्लाइकोलिसिस, आइए देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस, इसको एक और पाथवे कहते हैं, क्या नाम है? ईएमपी। क्यों बोलते हैं इसको ईएमपी पाथवे बच्चों? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है। कौन से साइंटिस्ट है? एम्डेन, मेयरहोफ और पार्मस। इन तीनों सर के नेम पे क्या रखा गया है? ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज की स्प्लिटिंग। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस मतलब हम ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ब्रेक डाउन बच्चों? क्योंकि हमें किसका फॉर्मेशन करना है? हमें इस पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या बनाने वाला है? दो मॉलिक्यूल्स बनाने वाले हैं पायरुविक एसिड के।
ठीक है। ये ब्रेकडाउन बहुत सारे स्टेप्स में होता है बच्चों, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है इस ब्रेकडाउन में, और लास्ट में हमें जाकर क्या देखने को मिलता है, 2 पायरुविक एसिड देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, क्या देखा जा रहा है, जब भी रिडक्शन हो रहा होता है हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, तब हमें बहुत सारी सिंथेसिस देखने को मिलती है। सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं है, देख लीजिए प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, और बहुत सारे स्टेप्स जो हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा ग्लूकोज का क्या होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर रहा होगा तो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना रहा है। ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बन रहे हैं बच्चों, इसमें हम सीरीज ऑफ स्टेप्स में आते हैं। यहाँ जो हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं उस स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस बच्चों मेनली देखो 2 फेज में डिवाइडेड है। पहला हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और दूसरा हम कौन सा फेज कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज हो रहा है। इन सारे में हम क्या देखेंगे, पूरा हमें कितने स्टेप से डील करना है, हम टोटल 9 स्टेप से डील करेंगे, जिसमें जो 1 to 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, प्रिपरेटरी फेज को। बाकी जो बचे हमारे 5 to 9 है बच्चा, वो किसको दिखा रहे होंगे, ऑक्सीडेटिव फेज को। तो यहाँ जो हमारा प्रिपरेटरी फेज है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हमें एनर्जी चाहिए बच्चों, वो कैसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट जो ऑक्सीडेटिव है वहां हमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करना होता है, फॉर्म करना होता है, इसलिए वहां पे कैसा एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी, क्योंकि वहां पे एनर्जी को स्टोर करना होता है, हमें वहां फॉस्फेट एनर्जी बॉन्ड को फॉर्म करना होता है। तो हमारे ऑक्सीडेटिव फेज में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्रिपरेटरी फेज। चलिए आइए इसको डील करते हैं डिटेल में। देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, ग्लूकोज देखो ऐसे तो अपने आप को नॉर्मली रेजिस्ट कर रहा होता है बच्चों को, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, बट अगर वो, क्योंकि ग्लूकोज क्यों कर रहा है भाई रेजिस्ट, क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड है, उसको नहीं जरूरत है ब्रेक डाउन करने की, पर अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को बहुत रिएक्टिव बनाएगा। इट शुड बी फर्स्ट मेड मोर रिएक्टिव। इसके लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेशन किसकी वजह से हो रहा होगा, एक्टिवेशन हमारे इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से हो रहा होगा, जिसमें हम फॉस्फेट को क्या करने वाले हैं, अटैच करने वाले हैं, किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से अटैच करेंगे बच्चों लो एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगा, ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो गया। जहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक एक्टिवेटेड ग्लूकोज फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपका ग्लूकोज क्या है, ये जो ग्लूकोज है ये है C6H12O6 हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंट में। ये बच्चों हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंट में क्या फॉर्म करने वाला है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म करेगा। ठीक, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म किया, क्योंकि यहाँ हम 6 पोजीशन पे किसको ऐड करा दिए, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करा दिए हैं। यहाँ बहुत हाई एनर्जी तो नहीं लगा है, बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। जब भी हम इसका यूज कर रहे हैं हेक्सोकाइनेस एंजाइम का, तब हम Mg प्लस का यूज करेंगे एज अ एक्टिवेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे डिराइव्ड हुआ है, एटीपी से। भाई हम एटीपी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो एटीपी था प्रिपरेटरी फेज का, उसमें हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, एडीपी में कर दिए हैं। क्लियर, यहाँ हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस एटीपी का यूज किए हैं और एडीपी में कन्वर्ट कर दिए हैं। मतलब ये वाला जो फॉस्फेट था उसको हम कहाँ अटैच करा दिए हैं, यहाँ इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अटैच करा दिए हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। चाहे स्टार्च और ग्लाइकोजन ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, या सबसे पहले ये क्या करेंगे, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेंगे। और सारे जो हमारे हार्मोन्स है, लाइक हार्मोन्स इंसुलिन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करते हैं बच्चों, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बट इसी का जस्ट रिवर्स इफेक्ट कौन दिखा रहा होता है, हमारा एड्रिन हार्मोन इसका रिवर्स इफेक्ट दिखा
आ रहा होता है, इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ही नहीं करने देगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं करने देता है बच्चों, तो इसका मतलब ग्लूकोज का अमाउंट उस टाइम पे कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम पे क्या होता है, एड्रेनल हार्मोन तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, उस टाइम पे ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कर देता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, ये फॉस्फोराइलेशन। ऐसे तो हमारा ग्लूकोज बहुत ज्यादा स्टेबल है, पर इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, तो तभी तो ये ब्रेक डाउन होगा, तभी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। इसको आगे के 9 स्टेप्स पे जाना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, फॉस्फोराइलेशन कराया, एक्टिवेट कराया। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, दूसरा स्टेप क्या है भाई, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या बनने वाला है, आइए देखते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। मैं बता दूं बच्चों, तो जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद जस्ट क्या बन रहा होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हाँ, पहले इससे पहले हम ये देख ले सेकंड स्टेप, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है। तो इस टाइम पे क्या होता है, फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, C6H12O6 हमारे ग्लूकोज भी है, C6H12O6 हमारे फ्रक्टोज भी है, बट इनका क्या है, हम आइसोमराइजेशन करा रहे हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करा दे रहे हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और इसके लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो क्या है बच्चों, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, यहाँ पे कोई कह सकते हैं नो चेंज टेक प्लेस इन द लो एनर्जी वैल्यू ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड। फ्री फ्रक्टोज में आल्सो डायरेक्टली बिकम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एटीपी। डायरेक्ट भी हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो हमारा सेकंड स्टेप के लिए बोल रहा है, हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा बच्चों, हम यहाँ जो एंजाइम यूज कर रहे हैं वो क्या है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए तीसरा स्टेप, अब हम सेकंड टाइम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के टाइम पे किए थे, सेकंड टाइम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉर्म कर रहा है। मींस अब पहले पोजीशन पे भी है और छठे पोजीशन पे भी है। ठीक है, एटीपी अगेन हम यहाँ यूज कर रहे हैं एज अ फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट, क्योंकि यही एटीपी हमें क्या दे रहा होगा, एटीपी फॉस्फेट ग्रुप दे रहा होगा, तभी तो एक फॉस्फेट कहाँ जाके लग गया होगा, पोजीशन नंबर 1 पे। अभी आपको एक एक करके स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या बोल रहा है, जो कैटालिटिक एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है वो क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। मैं बता दूं आपको, ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है बच्चों, यही डिसाइड कर रहा होता है यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को। ठीक, सवाल ये है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, यही रेट को डिसाइड कर रहा है बच्चों की रिएक्शन कितना तेजी से चलेगा, कितने देर के लिए चलेगा। ठीक है, फिर क्या है, ये जो फिर सेकंड हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो स्प्लिट हो जाता है 3-3 कार्बन। अभी तक तो ये 6 कार्बन पे ही चल रहा था, बट नाउ ये स्प्लिट हो जाएगा, 3 कार्बन हाफ हो जाएगा बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड 4। जो कार्बन नंबर 3 और 4 है वहां पे ये स्प्लिट हो जाते हैं, किस एंजाइम की वजह से, एल्डोलेज की वजह से। ये एल्डोलेज इनको दो चीज में डिवाइड कर देते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट जहां 3 कार्बन एटम है और पर एक जैसे नहीं, और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा होता है, जैसे आप इस तरीके समझिए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था या डाई फॉस्फेट, दोनों ही लिखते हैं बच्चों, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम ट्रायोस फॉस्फेट बोल रहे हैं। ठीक है, यहां जो एंजाइम की जरूरत थी वो क्या है, एल्डोलेज, क्योंकि ये दोनों ही कितने कितने कार्बन के हैं, 3-3 कार्बन के हैं, और ये क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं इन दोनों के कन्वर्जन के लिए, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि सबसे पहले हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो हमारा कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तब जाके आगे फर्दर रिएक्शंस चलेंगे। तो इनको इंटर कन्वर्टेबल है, तो कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ रिक्वायरमेंट है हमारा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इसी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज यहाँ लिखा हुआ है, और जो आप अपने मन में सोच रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसी को हम ट्रायोस फॉस्फेट बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने साइकिल आ चुकी है। साइकिल में हमें क्या दिख रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बचा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यही फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद क्या देखने को मिल रहा था हमें, कि क्लीवेज हो रहा था। क्लीवेज होके आपका बन गया, देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये बनकर तैयार हो गया। अब क्या है, ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में पहले कौन कन्वर्ट होगा, ये दो DHAP है वो इसमें कन्वर्ट होगा, फिर आगे जाके फर्दर साइकिल्स चलेंगी। तो यहां तक हमने रीड कर लिया है, यहां तक, और यहां तक हमने इस फिगर में भी समझ लिया है। ठीक है, जिसमें सारे एंजाइम्स बहुत ज्यादा जरूरी है याद करने के लिए। ठीक, फिर क्या होगा बच्चों, फिर होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन। फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है, ये जो हमारा ये फॉर्म हुआ था बच्चों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट, ये जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म हुआ था वो बहुत साइमल्टेनियसली लगातार क्या करने वाला है, फॉस्फोराइलेशन करने वाला है, और क्या करने वाला है, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला है। ये जो हमारा द PGL मॉलिक्यूल है, मतलब फॉस्फोग्लिसराइड, किसकी बात हो रही है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात कर रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास क्या अटैच है, एक एंड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एक एंड से, वो भी लो एनर्जी बॉन्ड से, और ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन दूसरा एंजाइम हम ऐड करा रहे हैं। दूसरा एंजाइम क्या करा रहे हैं, एंजाइम फॉस्फोट्रायोस डिहाइड्रोजिनेज आएगा और सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप को अदर एंड पे ऐड कर देगा। अभी तक तो एक ही जगह ऐड था, राइट, अब दूसरी जगह ऐड करने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोट्रायोस डिहाइड्रोजिनेज, राइट, ऐड कर दिया। यहाँ जो फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट है बच्चों वो कौन है, ये फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि यही फॉस्फेट ग्रुप क्या प्रोवाइड कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है। यहां तक तो हो गया भाई, फॉस्फोराइलेशन करा दिया, दूसरा वाला फॉस्फोरस ऐड करा दिया, अब क्या कराना है, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन कराना है। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन भी इसके साथ ही साथ चलने वाला है। कैसे चलेगा, हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करने वाले हैं हम, कौन ले लेगा हाइड्रोजन एटम, ये जो NAD प्लस है, इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटीनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि किस में कन्वर्ट होने वाला है, NADH प्लस में। जो भी न्यूली एडेड फॉस्फेट ग्रुप है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जो नया वाला है उसको हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड चाहिए, और लास्ट में हमें 2 देखने को मिलेगा। एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये जो कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक, ये साइमल्टेनियसली चला, 1,3 बन गया। अब आगे क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेप है एटीपी जनरेशन। अभी तक तो एटीपी प्रिपरेटरी फेज में खत्म किया था, एटीपी को हमने एडीपी में कन्वर्ट किया था, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कराया था, पर अब हम एटीपी को जनरेट कराने वाले हैं। कैसे जनरेट कराएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनकर आया है, अब इसके पास तो फॉस्फेट ग्रुप है ही, पर अब ये अपना हाई एनर्जी वाला फॉस्फेट ग्रुप क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे होंगे, एडीपी को, तभी तो हमारा 1,3 से क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। इसने एक फॉस्फेट तो ट्रांसफर कर दिया एडीपी को ट्रांसफर किया, तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या है, फॉस्फोग्लिसरल काइनेज, हमने क्या किया, हटा दिया, राइट। उसके बाद एडीपी को क्या चाहिए, हाई एनर्जी बॉन्ड चाहिए, कि जिससे वो फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना ले, एटीपी बना ले। यहाँ हमने एटीपी को क्या कर लिया, बना लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइसोमराइजेशन। अब जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल है वो किसमें अपने आप को रीअरेंज करके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बच्चों जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरोन्यूटेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अब ये जो हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनकर आया है मॉलिक्यूल, ये अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को लूज करेगा। किस फॉर्म में लूज करने वाला है, वाटर के फॉर्म में लूज करेगा, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और क्या फॉर्म करने वाला है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये स्टेप जो है ये हमारा इनोलेज कैटालाइज कर रहा है, और यहाँ एनर्जी वापस से पूरी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी विद इन मॉलिक्यूल, और हमें क्या देखने को मिलेगा, the phosphate on position second is raised to the high energy state। इस वजह से क्या देखने को मिल रहा है, न्यू एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज द एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन क्या, एक तो हमने जस्ट पीछे वाले स्टेप में यहाँ पे बना लिया था एटीपी, ठीक है, एटीपी जनरेशन वाले में। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एटीपी जनरेशन कराना है, ठीक है। कैसे होगा, ये जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, ये अपना हाई एनर्जी बॉन्ड जो कि क्या है फॉस्फेट, किसको देने वाला आगे, फिर एडीपी को देगा, एडीपी को देगा तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। और लास्टली हमारा जो मेन हमारा मोटो था क्या, पायरुविक एसिड बनाना, वो फॉर्म हो गया। देखो पायरुविक एसिड के पास कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ये दिमाग से हटा देना है, क्योंकि हमने जितनी एनर्जी यूज की थी, जितना ज्यादा एडीपी लेकर हमने एटीपी, जितना ज्यादा हमने एटीपी लेकर एडीपी बनाया था, फिर हमने लास्ट ऑक्सीडेटिव फेज में बच्चों फिर से हमने क्या कर लिया, एटीपी बना लिया है, राइट। उसका हमारे पायरुविक एसिड के पास कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। ये जो रिएक्शन है वो कौन कैटालाइज कर रहा है, ये कैटालाइज कर रहे हैं हमारे पायरुवेट काइनेस, ठीक है। फिर क्या देखने को बोल रहा है, ये अच्छे से ध्यान रखना है कि एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेने के बावजूद भी हमारे पास कितने पायरुविक एसिड बनकर आ रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड बनकर आ रहे हैं, ठीक है। स्टेप 4 जो था बच्चों, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये किसमें चेंज होता है, 2 ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो आगे स्टेप में जाता है 5 to 9। मतलब ये बोल रहा है जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, जो कि एल्डोलेज के प्रेजेंट में किस 2 मॉलिक्यूल में टूट रहा था, राइट, ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट जिसको ट्रायस फॉस्फेट बोल रहे थे, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये बच्चों अब 2-2 बन रहे हैं, एक नहीं बन रहे, कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2 ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में। तो ये था आपका पूरा होल ग्लाइकोलिसिस स्टेप वाइज। इससे भी ज्यादा डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहां देखो। पहले ये समझ लेते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ बच्चा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन भी तो हो रहा है, हाइड्रोजन ले लिया ना, राइट, एनएडी प्लस वाला एनएडीएच बना लिया, फॉस्फेट निकल गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, क्योंकि इसने फिर से फॉस्फेट दे दिया, एटीपी को बनाना था, राइट। फिर ये किसमें गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। जब ये यहाँ आया तो इंटरनल रीअरेंजमेंट हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ, और वाटर क्या कर दिया, लूज कर दिया, क्या बनाया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इनोलेज के प्रेजेंट में बना बच्चा, और लास्ट में जाकर क्या बन गया हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल। हमारे पायरुवेट मॉलिक्यूल के पास कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। चलिए अब देखिए कैसे आता है। कभी कभी तो पूरा ग्लाइकोलिसिस आपसे पूछता है कि आप इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस लिखो, कभी कभी आपसे बस स्टेप पूछ लेता है, जिसमें सबसे पहला, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, राइट। अब हमको समझ आ गया है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज सबसे पहला स्टेप था। चलिए देखते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है भाई। अभी ग्लूकोज हमारा इतना स्टेबल है, उसको ब्रेक डाउन करने का मन नहीं है, एकदम एकदम रेजिस्ट करके बैठा हुआ कि मैं ब्रेक डाउन नहीं करने वाला। तो ब्रेक डाउन करेगा क्योंकि उसको कन्वर्ट होना है, कन्वर्ट होना है तो क्या करना होगा, फॉस्फोराइलेशन कराना होगा। फॉस्फोराइलेशन कराएंगे बच्चों कार्बन नंबर 6 पे, कार्बन नंबर 6 पे क्या ऐड करने वाले हैं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने वाले हैं, जिसकी वजह से किसमें कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट। और एटीपी क्या हो गया, यही एटीपी तो फॉस्फेट डोनेट किया था एडीपी को, राइट, और अपने किसमें कन्वर्ट हो गया, एडीपी मॉलिक्यूल में। क्लियर। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो इरिवर्सिबल है, ये वापस से क्या होगा, रिवर्स नहीं होने वाला। और जिस एंजाइम ने इसको कैटालाइज किया है वो कौन सी एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। और मैं बता दूं काइनेज वो एंजाइम है जो टर्मिनल फॉस्फोरिल ग्रुप को कहां से, एटीपी से किसके पास भेज देता है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। ये जो हमारा बच्चों एंजाइम है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ट्रांसफरेजेस से। ये मैंने आपको एंजाइम्स वाले क्लास में बताया है। इस केस में कौन है, एक्सेप्टर मेनली हेक्सोकाइनेज, हेक्सोज है, नॉर्मली कौन से, डी ग्लूकोज। Although hexokinase also catalyze the phosphorylation of other common hexoses such as D-fructose, D-mannose और in some tissue. क्लियर। अब आप फिगर देखो आपको ज्यादा क्लियर होगा किस तरीके से ग्लूकोज का 6 पोजीशन कहाँ है बच्चों, ये है 6 पोजीशन। इस 6 पोजीशन पे आप देखो ये Mg2+ का रिक्वायरमेंट था। अब तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 6 पोजीशन पे देखिए फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया है। इस तरीके से बच्चों फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ आपको होता हुआ दिखाई दे दिया।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कहाँ कन्वर्ट करा रहे हैं हम? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ जो एंजाइम है वो कौन सा है? फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। क्योंकि यहाँ क्या होता दिखाई दे रहा है, पढ़ लिया अभी जस्ट हमने, आइसोमराइजेशन, राइट। आइसोमराइजेशन हुआ बच्चों फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज की वजह से। ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्स हो सकता है, राइट। जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एल्डोज है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चला गया, जो कि क्या है? ये कीटोज है, वो एल्डिहाइड शुगर है, ये कीटोनिक शुगर है, राइट। इसमें जो चाहिए मैकेनिज्म इसके पीछे है, कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, वो क्या है? इंडायोल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है? This reaction proceed readily in either direction, as might be expected from the relatively small change in the standard free energy. बहुत मैंने पहले भी बताया, जब से पहले बताई थी, बहुत चेंज देखने को नहीं मिलता है एनर्जी में. Might be a small standard free energy change. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, क्योंकि यहाँ क्या देखने को मिलता है? कार्बोनिल कार्बन में और हाइड्रोक्सल ग्रुप में रीअरेंजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे। नेक्स्ट 2 स्टेप में आपको ये चीज दिखेगा। फॉस्फोराइलेशन अदर स्टेप में फिर दिखेगा आपको, स्टेप नंबर 3 में बच्चों, जहां ग्रुप कार्बन नंबर 1 किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल से किसमें? अल्कोहल में। और ये सबसिक्वेंट रिएक्शन ऐसे चलता जाएगा। और आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेप नंबर 4, जहां कार्बन 3 और कार्बन नंबर 4 में क्या दिख रहा होगा? क्लीवेज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, इतना बता दिया गया आपको। आगे चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गए? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। देखिए ये फ्रक्टोज है ना, 5 कार्बन वाला, ठीक, क्योंकि ये तो कीटोजस शुगर है। ये देखिए यहाँ, ये तो था ही पहले से ही, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हो गया 6 पोजीशन पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बहुत एनर्जी का चेंज बच्चों नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाने वाले हैं? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि क्या करने वाला है? हमारे फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से कहां दे देगा? फ्रक्टोज 1,6 फर्स्ट वाले पोजीशन पे दे देगा बच्चों। चलिए ये देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे दिया है, पहला पोजीशन ये है, राइट, छठा ये है, छठे में तो था ही, ये देखिए पहले पोजीशन पे भी फॉस्फेट दे दिया गया है। क्लियर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें चला गया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब क्या है? ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्या होना है? क्लीवेज होना है, और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ट्रायोस फॉस्फेट के, राइट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन कन्वर्टिबल होगा किसमें? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। देखते हैं ये जो एंजाइम हमारा, देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज है। ये ऑफन इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एल्डोलेज। ये रिवर्सिबल अल्कोहल, सॉरी, एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है बच्चा, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या होगा? क्लीव हो जाएगा किसमें? 2 डिफरेंट में, ट्रायस फॉस्फेट में, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है? कीटोज है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, जैसे ये क्या बता रहा है? एल्डोलेज था, और ये क्या है आपका? ये आपका कीटोज है। ठीक, 2 क्लासेस है बच्चों एल्डोलेज के। क्लास 1 एल्डोलेज हमारे एनिमल्स में है, ठीक है, और वो कोई स्किप बेस नहीं फॉर्म करता है। जिंक आयन इसकी एक्टिव साइट होती है, जो कि कार्बोनिल ऑक्सीजन से कार्बन नंबर 2 पे कोऑर्डिनेट करता है। ठीक, ये जो जिंक है पोलराइज कर देता है कार्बोनिल ग्रुप को और स्टेबलाइज कर देता है इनोलेट इंटरमीडिएट को, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज स्टेप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ दिख रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो एल्डोलेज रिएक्शन क्या है बच्चा? एल्डोलेज रिएक्शन एक स्ट्रांगली पॉजिटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्लीवेज, राइट। नेक्स्ट क्या है? अब हमको ये देखना है कि जो हमारा ट्रायोस फॉस्फेट बनकर आया है वो कैसे आगे इनकन्वर्टेबल है, राइट। तो ये जो हमारा दोनों ट्रायोस फॉस्फेट बनकर आया हुआ है बच्चों, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसको किसमें डायरेक्टली डिग्रेड कर रहा है? सबसिक्वेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहां तक तो मेन है। अब आगे आप देखोगे किस किस तरीके से कम हो रहे हैं फॉस्फेट, राइट, क्योंकि अब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो अदर प्रोडक्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी क्या है? बहुत तेजी से कन्वर्ट होगा, जिस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होगा। कौन सी एंजाइम है? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप भी इसी तरीके से सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई बच्चा फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारे नवोदय बैच में एनरोल करना होगा। कैसे करोगे आप अपने फोन के प्ले स्टोर पे बच्चा डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करोगे, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस देखने को मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन मिलेंगे। और मैं बता दूं बच्चों, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है नोट्स, इसका भी फ्री नोट्स कहाँ अवेलेबल है आपको, हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। सिर्फ जूलॉजी ही नहीं बच्चों, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैट, कुछ भी पढ़ना है आपको, उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1250। इसमें भी बच्चा आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये इसको ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में इसको क्या किया जा रहा है, इसको इनकन्वर्टेबल किया जा रहा है। अभी तक तो हमने प्रिपेयर किया, राइट, अब हम ऑक्सीडेटिव फेज पे जा रहे हैं, मतलब अब हम पे ऑफ फेज पे जा रहे हैं, अब हम पे ऑफ कर जो बना रहे हैं एटीपी बन रहा है। चलिए देखते हैं, पे ऑफ फेज ग्लाइकोलिसिस का क्या है, एक एनर्जी कंजर्विंग फॉस्फोराइलेशन स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल एनर्जी को हम कंजर्व कर लेते हैं ग्लूकोज के, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। क्लियर, ये याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल हमारा, एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या यील्ड कर रहा है, यील्ड कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड, ठीक है, DHAP, जो इसके बाद बनेगा, ये तो उसके बाद बन रहा है, पर 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा है, उसके बाद ऐसे सब्सिक्वेंट हमें स्टेप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं हम, किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, किसमें, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। कैसे होगा भाई, मतलब फॉस्फेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इस ये पे ऑफ फेज से बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब किसमें जाने वाला है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। कैसे हो रहा है, कैटालाइज कर रहे हैं हम डिहाइड्रोजनेज से। ये देखिए आपका फॉस्फेट है, राइट, ये कहाँ हो गया, अब ये आपका ऐड हो गया 1 पोजीशन पे भी और 3rd पोजीशन पे, ठीक, इस तरीके से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बोल रहा है, ये जो हमारा एनर्जी रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, ये किसको लीड कर रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में हेल्प कर रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड, अब इसके पास कोई भी फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, बट कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है विद फॉस्फोरिक एसिड। ये जो एनहाइड्राइड है उसको एसिल फॉस्फेट कहते हैं, जो कि बहुत हाई एनर्जी स्टैंडर्ड हाइड्रोलिसिस है इनका, -49.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कंजर्व हो गई थी। किसका फॉर्मेशन हुआ था, एसिल फॉस्फेट ग्रुप एट कार्बन नंबर 1, जो कि क्या कर रहा था, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। अब ये जो हमारा बच्चों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो कोवेलेंटली किससे बाउंडेड हो गया, डिहाइड्रोजनेज से, राइट, ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये जो है हमारा, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, कि ये कौन सा है, ऐसे सिस्टीन रेसिड्यू एक्टिव साइट पे, ठीक है, जो कि इसके आगे एनालॉगस, इसी के एनालॉग क्या फॉर्म करेगा, हेमी एसिटल फॉर्म करेगा, और इसी टाइम पे हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, थायोहेमी एसिटल। और ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है हमारा, जब हम क्या करा रहे होते हैं, मर्क्यूरी के साथ इरिवर्सिबल रिएक्शन करा रहे थे, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे रहा है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चा, अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो अपना ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट, किसको, एडीपी को ऑब्वियसली करेगा। एडीपी को किस फॉर्म में कर रहा होगा ट्रांसफर बच्चा, फॉस्फेट ग्रुप दे दे रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए ATP to 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इस तरीके से चल रहा है। स्टेप जो आपका 6 और 7 है, वहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहां आपको दिख रहा है कि एक एनर्जी कपलिंग प्रोसेस है, जिसमें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कॉमन इंटरमीडिएट है, और आगे आपको प्रोसेस फर्दर ऐसी इंफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, देखिए 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया। ठीक, आपने ये सब ऑलरेडी अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 2 स्टेप में हो रहा है। फॉस्फोरिल ग्रुप किसी तरीके से इनिशियली अटैच हो रहा है हिस्टिडीन रेसिड्यू ऑफ म्यूटेज से, फॉस्फेनॉल पायरुवेट पे जाना था ना, फॉस्फेनॉल म्यूटेज एक हट जा रहा था, फॉस्फेस 2 फॉस्फोग्लिसराइड बन रहा था। ठीक, क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कार्बन नंबर 2 पे अटैच कर रहा है और 3 फॉस्फोग्लिसराइड का फॉर्म कर रहा है। फिर ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड फॉर्म हो रहा है। फिर कार्बन नंबर 3 पे 3 फॉस्फोग्लिसराइड किसको ट्रांसफर हो जा रहा है, हिस्टिडीन रेसिड्यू को, जहां से वो क्या कर रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसराइड बना रहा है। इस तरीके से फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम को बार-बार रीजनरेट कर रहे हैं। ये जो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस है वो स्टार्टिंग में बच्चों फॉस्फोराइलेट होके फॉस्फोरिल को ट्रांसफर कर रहा होता है 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से, राइट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक साइकिल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डिहाइड्रेशन करा रहे हैं किसका, हम करा रहे हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि अब हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है बच्चों, इसका मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, H2O को लीव करा रहे हैं, तब जाके हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको भी स्टेबलाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, Mg2+। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको फॉस्फोग्लिसरेट किसमें चेंज हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ये आपका एनर्जी है जो जितना आपका रिक्वायर हुआ है ट्रांसफर करते टाइम। अब ये क्या है, फॉस्फोरिल ग्रुप का ट्रांसफर हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू एडीपी। ठीक, अब लास्ट में कौन आएगा, हमारा पायरुवेट काइनेज आएगा बच्चा, जो कि रिक्वायर करता है K+ और Mg2+। ठीक, उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, पायरुवेट काइनेज आया और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, इनॉल फॉर्म हुआ, टोटोमराइज हुआ और कीटो फॉर्म बना। ये देखिए पायरुवेट बन गया ना लास्ट में, इनॉल और कीटो फॉर्म। ठीक, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या था, लार्ज है, नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है क्योंकि बार बार स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन हो रहा है इनॉल फॉर्म ऑफ पायरुवेट का कीटो फॉर्म ऑफ पायरुवेट में। About half of the energy released by the PEP hydrolysis is conserved in the formation of the phosphoanhydride bond of the ATP, and the rest constitute large driving force pushing the reaction towards ATP synthesis। और जितने बचे कुचे हैं वो रिएक्शन किसके लिए पुट करा रहे हैं, ATP के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की समरी देखें तो हमें क्या समझ आया, ये तो आपका बहुत डिटेल हो गया, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया बच्चा, आप अगर उतना भी लिखते हो तो आपको पूरा फुल स्कोर मार्क्स मिलेगा। ये बताने का इतना बड़ा रीजन ये था आपको, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी सिर्फ डायरेक्ट स्टेप से पूछ लेता है, पूरा स्टेप ना पूछकर। ठीक है, क्या क्या समरी है भाई, पूरे कितने स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हमारा कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 में क्लीवेज हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट बन रहे हैं। ये स्टेप्स और कहाँ टेक प्लेस होता है भाई, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक, एनारोबिक एरोबिक दोनों में चल रहा है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में चल रहा है ग्लाइकोलिसिस, तो ये पता होना चाहिए आपको। अगर हम पे ऑफ फेज की बात कर रहे हैं लास्ट में, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिराइव कर रहा है ग्लूकोज से, एनर्जी को ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो ग्लूकोज में इतनी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी तब तो जाके हमारा 2 ATP और H2O फॉर्म हुआ। ठीक है, बहुत टाइटली रेगुलेटेड मैनर में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है भाई, इतने सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ 1 by 1 ही चल रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उस टाइप को क्या देखने को मिलता है, बहुत तेजी से ग्लूकोज का अपटेक हो रहा था मसल्स और टिश्यू के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट रहता है। देख अभी तो पायरुविक एसिड बन गया, मेन अल्टीमेट तो एम हमारा इतना ही था कि पायरुविक एसिड बन जाए। ये डायरेक्ट साइकिल आती है बच्चों, अच्छे खासे मार्क्स में आता है और पूछता है ग्लाइकोलिसिस बताइए। ठीक है, अब देखते हैं पायरुविक एसिड। ये जो हमारा पायरुविक एसिड बना है बच्चों ग्लाइकोलिसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल्स, आपको क्या लगता है वो डायरेक्ट एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में? नहीं, वो डायरेक्ट नहीं एंटर करने वाला। ये जो 3 कार्बन का हमारा पायरुविक एसिड बना हुआ है वो सबसे पहले अपने आप को 2 कार्बन एटम एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में चेंज करेगा। ठीक, ये पायरुविक एसिड किसमें चेंज हुआ, 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में चेंज हो गया बच्चा, जिसमें एक कार्बन क्या था वो रिलीज हो गया एज कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो एसिटिक एसिड था वो एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया किसमें, किसके साथ यूनाइट किया, कोएंजाइम ए के साथ, और फिर क्या फॉर्म कर लिया, एसिटल कोएंजाइम ए, जिसको हम एक्टिव एसीटेट बोलते हैं।
ये जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत सारे एंजाइम से क्या है, कैटलाइज्ड हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिलीज कर देगा रिएक्शन से और NAD प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा कि NADH प्लस बना ले। ये जो हमारा पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम बच्चों ये कहाँ पास डाउन होगा, भाई हाइड्रोजन एटम तो बचा है ना, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे देंगे, जैसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 ग्लूकोज से, ठीक। इसका मतलब 6 molecule of ATP are formed during the oxidation of the 2 pyruvic acid molecule। बात सही है, जब हम 2 pyruvic acid का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो कितना फॉर्म हो रहा है, 6 molecules of ATP are formed during the oxidation of 2 pyruvic molecule। एक pyruvic molecule की बात हो रही है बच्चों, तो नेट गेन तो हमें, नेट गेन की बात किया जाए तो हमें ATP में 2 ही नेट गेन हो रहा है, ठीक, और 2 NADH हो रहा है, ठीक, ये देखने को मिल रहा है। कैसे, समझिए। स्टार्टिंग में जो हमारा प्रिपरेटरी फेज था, ठीक, वहां हमने कितनी ATP ली थी, 2 ATP खत्म कर दिया था, यूज्ड हो गया था, ठीक। फिर हमारा जो ऑक्सीडेटिव फेज आया, राइट, यहाँ 4 ATP बनी, पर इतना तो खर्च हो गया था बच्चों, कंज्यूम हो गया था, तो नेट गेन अगर हमसे कोई पूछे तो कितनी ATP हुई, 2 और एक आपका 2 NADH, राइट, या NADH। तो इस तरीके से आपका नेट गेन चल रहा है ATP का, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप भी सेमेस्टर 2nd और 4th की पढ़ाई इसी तरीके से फुल फ्लेज में करना चाहते हो तो आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना होगा। कैसे करोगे बच्चों आप ज्वाइन इस बैच को, आप अपने फोन के प्ले स्टोर पे DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लोगे, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली है, लाइव डाउट सेशंस मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स और PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, PYQs दिए जाएंगे, यूनिट वाइज 1 शॉर्ट रिवीजन दिया जाएगा बच्चों। और मैं बता दूं सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ्स, स्टैट, आप सभी को सिर्फ 1250 में मिल रहा है। इस पे भी बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट है अगर आप हमारे DNS 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं बच्चों, होता क्या है, हम यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको वहां हमारे सारे नोट्स, वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन सब बहुत प्रॉपर वे में मिलता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या देखने को मिल रहा था यहाँ पे बच्चों, हमने जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल पूछी वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा ग्लाइकोलिसिस साइकिल ही आता है बनाने को, ठीक है। और क्या बोला जाता है, नेट गेन आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये पूरी साइकिल आज पता होगी, पता चल गई होगी। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लेक्चर को एंड करते हैं, धन्यवाद।